क्या मिडल ईस्ट एक और बड़े युद्ध की तरफ बढ़ रहा है? अमेरिका ने ईरानियन लिंक्ड टारगेट्स पर स्ट्राइक की हैं। ईरान ने वार्निंग दी है कि वो जवाब देगा। ऑयल प्राइसेस पर प्रेशर बढ़ रहा है और दुनिया भर के एक्सपर्ट्स का एक ही सवाल है, क्या ये कन्फ्लिक्ट और बड़ा हो सकता है? और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इंडिया पर इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? आज की वीडियो में हम पूरी सिचुएशन को सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। रीसेंट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग यूनाइटेड स्टेट्स ने ईरान से जुड़े हुए टारगेट्स पर मिलिट्री स्ट्राइक्स लॉन्च की हैं। अमेरिका का कहना यह है कि ये स्ट्राइक्स उनके इंटरेस्ट और अलाइज की सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी थी। दूसरी तरफ ईरान ने इन एक्शन को कंडेम किया है और रिटेलिएशन की वार्निंग दी है। इसके बाद पूरे मिडल ईस्ट में टेंशन का लेवल काफ़ी बढ़ गया है। लेकिन ये कन्फ्लिक्ट कोई नई नहीं है, इसकी रूट्स कई डिकेड्स पुरानी हैं और करंट सिचुएशन को समझने के लिए हमें हिस्ट्री को समझना बहुत ज़रूरी है। तो अब जानते हैं कि यूएस और ईरान एक दूसरे के दुश्मन क्यों हैं। अगर हम हिस्ट्री में जाएं तो एक टाइम ऐसा भी था जब अमेरिका और ईरान के बीच काफ़ी अच्छे रिलेशंस थे, लेकिन 1979 की ईरानियन रेवोल्यूशन ने सब कुछ बदल के रख दिया। जो नई ईरान गवर्नमेंट थी उसने एंटी अमेरिकन स्टांस अडॉप्ट किया और अमेरिका ने ईरान को रीजन में एक मेजर चैलेंज के रूप में देखना शुरू कर दिया। उसके बाद न्यूक्लियर प्रोग्राम्स, सैंक्शंस और रीजनल इन्फ्लुएंस इश्यूज़ पर दोनों कंट्रीज़ के बीच टेंशन्स लगातार बढ़ती चली गई। कभी इकोनॉमिक सैंक्शंस लगे तो कभी मिलिट्री कन्फ्रंटेशंस हुई और आज भी दोनों कंट्रीज़ एक स्ट्रेटेजिक राइवलरी में फंसे हुए हैं। इसी वजह से हर नई मिलिट्री एक्शंस ग्लोबल हेडलाइंस बनती जा रही है। अब हम जानेंगे कि इसके चलते पूरी दुनिया को क्या फ़र्क पड़ता है और क्यों फ़र्क पड़ता है। अब आप सोच रहे होंगे, अमेरिका और ईरान लड़ रहे हैं तो बाकी दुनिया को क्यों टेंशन लेनी चाहिए? इसका जवाब है ऑयल। मिडल ईस्ट दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट ऑयल प्रोड्यूसिंग रीजन में से एक है और ग्लोबल सप्लाई का एक बड़ा हिस्सा इसी रीजन से आता है। अगर टेंशन्स और बढ़ जाती हैं तो शिपिंग रूट्स अफेक्ट हो सकते हैं, इससे ऑयल सप्लाई इम्पैक्ट हो सकती है और जब ऑयल प्राइसेस बढ़ते हैं तो फ्यूल महंगा होना शुरू हो जाता है, ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो जाएगा, गुड्स महंगी हो जाती हैं। मतलब मिडल ईस्ट में कन्फ्लिक्ट हो और इम्पैक्ट पूरी दुनिया पर ना पड़े, ऐसा लगभग इम्पॉसिबल है। अब बात करते हैं इंडिया पर इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। इंडिया अपनी एनर्जी नीड्स का एक बड़ा हिस्सा इंपोर्ट्स के थ्रू पूरा करता है और मिडल ईस्ट हमारे लिए एक एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट रीजन है। अगर ऑयल प्राइस बढ़ते हैं तो इंडिया का इंपोर्ट बिल भी बढ़ जाता है, फ्यूल प्राइसेस पर प्रेशर आ सकता है, इससे महंगाई बढ़ती है। सिर्फ इकोनॉमी ही नहीं, गल्फ़ कंट्रीज़ में लाखों इंडियंस काम भी करते हैं। रीजनल इंस्टेबिलिटी उनकी सेफ्टी और एम्प्लॉयमेंट पर भी इम्पैक्ट डाल सकती है। इसीलिए इंडिया यूजुअली एक बैलेंस डिप्लोमेटिक अप्रोच को फॉलो करता है। इंडिया के रिलेशंस अमेरिका के साथ भी स्ट्रॉन्ग हैं और मिडल ईस्ट कंट्रीज़ के साथ भी। इंडिया की प्रायोरिटी है एक स्टेबिलिटी और अनइंटरप्टेड ट्रेड। अब सबसे पॉपुलर क्वेश्चन यही है कि क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत है? शॉर्ट आंसर्स है, अभी नहीं। देखिए, सोशल मीडिया पर हर कन्फ्लिक्ट को वर्ल्ड वॉर 3 बोल दिया जाता है। रियलिटी थोड़ी डिफरेंट होती है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अमेरिका और ईरान दोनों डायरेक्ट फुल स्केल वॉर के कॉन्सिक्वेंसेस को समझते हैं, क्योंकि एक लार्ज स्केल वॉर सिर्फ मिडल ईस्ट को नहीं, पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को इफ़ेक्ट करेगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसका रिस्क ख़त्म हो गया है। एक छोटी मिस्टेक एक मेजर रिटेलिएशन बन सकता है या कोई अनएक्सपेक्टेड एस्केलेशन सिचुएशन को और डेंजरस बना सकती है। इसलिए पूरी दुनिया इस क्राइसिस को क्लोजली मॉनिटर कर रही है। तो दोस्तों, लेटेस्ट यूएस ईरान टेंशन्स सिर्फ दो कंट्रीज़ का इशू नहीं है, ये ग्लोबल ऑयल मार्केट्स, इंटरनेशनल ट्रेड और वर्ल्ड पॉलिटिक्स से डायरेक्टली कनेक्टेड है। इंडिया के लिए भी ये डेवलपमेंट काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब देखना ये होगा कि डिप्लोमेसी सिचुएशन को काम करती है या टेंशन और बढ़ाती है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपको लगता है कि ये क्राइसिस जल्दी सोल्व हो जाएगी या सिचुएशन और सीरियस हो सकती है? कमेंट सेक्शन में अपनी ओपिनियन ज़रूर बताएं
और अगर आपको डिफेंस, जियोपॉलिटिक्स और करंट अफेयर सिंपल लैंग्वेज में समझना पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय हिंद।